मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम है जगदीश गुरुजी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल गुरुजी क्लासेस की गुरुजी। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का ये अध्याय 3 का क्वेश्चन है और कुल मिला के ग्राफी विधि इसमें स्टार्ट करना है। हमने आपको इंट्रोडक्शन परिचय में बताया था कि ग्राफी विधि, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि, वज्रगुणन विधि, इन विधियों को जो है का हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले ग्राफी विधि का ये क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन बोर्ड में आपका ग्राफी विधि से आना है और जो है इसको कोई नहीं रोक सकता। तो हमारा टारगेट यूपी बोर्ड 2026 है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन क्या है। रोमिला एक स्टेशनरी की दुकान में गई और 9 रुपए में 2 पेंसिल तथा 3 रबड़ खरीदी। उसकी सहेली सोनाली ने रोमिला के पास एक नई तरह की पेंसिल तथा रबड़ देखी और उसने भी 18 रुपए में 3 उसी तरह की 4 पेंसिल 6 रबड़ खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफी रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए जरा बीजगणितीय रूप में कैसे करते हैं। बीजगणितीय रूप में हम पहले इसके समीकरण बनाएंगे और फिर ग्राफी विधि है तो ग्राफी विधि में ग्राफ में हमको दर्शाना पड़ेगा। बस यही है बीजगणितीय रूप और ग्राफी रूप। तो चलिए सबसे पहले बीजगणितीय जो है देखते हैं। पहले इसके समीकरण बनाते हैं। तो ध्यान सुनना, यहां से हम कर देंगे माना एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपया तथा एक रबड़ का मूल्य y रुपया है। ये हमने मान लिया है। अब यहाँ पे आप देखिए जरा, 9 रुपए में उसने 2 पेंसिल, यानी आपने 100 रुपया माना है। 2x यहाँ पे हो जाएगा 2x और उसके बाद क्या है 3 रबड़ है प्लस हो जाएगा 3y और बराबर 9 रुपए में इसने खरीदी। समीकरण नंबर 1 आपका बन गया है। उसके बाद देखिए इसी तरह दूसरा समीकरण बनाएंगे। 6 रबड़ है उसमें, देखिए 18 रुपए में उसी तरह की 4 पेंसिल, तो 4x ये आपकी और प्लस क्या हो जाएगा 6 रबड़ है यानी 6y बराबर आपका 18। ये समीकरण नंबर 2 बन गया। तो समीकरण 1 और समीकरण 2, तो सबसे पहले हम समीकरण 1 की सारणी बनाएंगे। तो समीकरण 1 की सारणी यहाँ बना लेते हैं। सारणी इसमें बनाना पड़ता है तभी तुम ग्राफ में दर्शाएंगे। तो सारणी आप बनाएंगे जरा ध्यान दीजिएगा। सारणी कैसे बनाते हैं, ये आपकी सारणी है और यहाँ पे हम जो है ये सारणी बन गई। तो यहाँ पे x है और यहाँ पे y, ठीक। तो ये आपका पहला समीकरण है। समीकरण 1 से यहाँ पे, तो समीकरण 1 आपका क्या है, यहाँ देखिए जरा 2x कितना है, 2x प्लस 3y बराबर 9। ये समीकरण नंबर 1 है। यहाँ पे x का मान अगर हम 0 रखते हैं तो फिर y का मान क्या आएगा ये हमको निकालना है। तो देखिए लिखते हैं यहाँ पर x बराबर 0 रखने पर, तो x बराबर 0 रखने पर तो x की जगह 0 रखेंगे तो 2 गुणा x का मान 0 हो जाएगा प्लस 3y बराबर 9। तो आप देखिए 2 का गुणा 0 से करेंगे 0 हो जाएगा। 3y बराबर आपका हो जाएगा 9 और y बराबर आपका क्या हो जाएगा 9/3 यानी 3 त्रिक का 9 यानी y बराबर 3। यहाँ पर अगर x का मान 0 है तो y का मान 3 आ जाएगा। तो इसके निर्देशांक आपके क्या हो जाएंगे जो आप ग्राफ में दर्शाएंगे अभी। तो इसके निर्देशांक होंगे आपकी जो है पहले x अक्ष यानी 0,3, 0,3 ये x अक्ष हो गया 0 और ये 3 y अक्ष हो गया। अब इसी जगह हम इसका दूसरा कर देते हैं। अगर यहाँ पे x बराबर 3 रखते हैं, देखिए जरा x बराबर यहाँ पे 3 रखते हैं तो फिर हम क्या आएगा, तो ये तो फर्स्ट हो गया आपका। अब यहाँ पे हम सेकंड कर लेते हैं। तो सेकंड में आप देखिए जरा, तो सेकंड में आप देखिए यहाँ समीकरण नोट करते हैं 2x प्लस 3y और बराबर आपका क्या हो जाएगा 9 है। यहाँ पे 3 रखते हैं तो 3 गुणा 3 प्लस 3y बराबर 9। यहाँ पे हम लिख देंगे x बराबर 3 रखने पर, x बराबर 3 रखने पर, तो x बराबर 3 रखते हैं तो 3 त्रिक का 9 हो जाएगा प्लस 3y और बराबर आपका 9। ये देखिए 9 को उधर लेके चले जाएंगे तो 3y बराबर क्या हो जाएगा 9 - 9, तो 3y बराबर आपका क्या हो जाएगा, ये घट जाएगा।
9 में से 9 घट जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा आपका। और 3y बराबर आपका क्या है, 0/3, यानी आपका 0 आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 0। अगर x का मान, तो यहाँ पे देखिए निर्देशांक क्या होंगे इसके निर्देशांक आपके क्या हो जाएंगे, 0, 3, 0, 3, 0। तो ये तो समीकरण सारणी आपकी समीकरण 1 की थी। अब हम सारणी बनाएंगे समीकरण 2 की। समीकरण 2 से सारणी, तो समीकरण 2 से सारणी बना लेते हैं। तो समीकरण आपका 2 क्या है, 4x प्लस 6y बराबर 18। तो यहाँ पे देखिए सारणी हम बना लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कोई भी आप मान रख लीजिए, कोई जरूरी नहीं है कि हम 0 ही रखें, 3 ही रखें, मान कोई भी आप रख लीजिए। और बाकी आपका लेकिन पूरा पूरा कटना चाहिए, मतलब ये है कि कहीं सही बटे में नहीं आना चाहिए। बस ये आप मान कोई भी रख लेंगे, आंसर या ग्राफ वही बनेगा, उसी तरह बनेगा। तो इसमें भी हम x बराबर 0 रखते हैं पहले। तो सेकंड में देखिए यहाँ पर x बराबर 0 रखने पर, तो x बराबर हम अगर 0 रखते हैं तो 4x आपका यही है, 4x प्लस 6y और बराबर आपका क्या है 18। तो 4 गुणे x का मान 0 रख रहे हैं, तो यहाँ पे प्लस 6y और बराबर 18। तो 4 का गुणा 0 से करेंगे तो हो जाएगा आपका 0। तो 6y बराबर 18 और y बराबर आपका क्या हो जाएगा, 18/6 हो जाएगा, यानी 6 का 6, 6 3 18, y बराबर ये आपका 3 आ जाएगा। तो इसके निर्देशांक क्या निकलेंगे, इसके निर्देशांक आपके निकलेंगे क्या हो जाएंगे, यहाँ 3 हो जाएगा, y बराबर 3। तो इसके निर्देशांक निकलेंगे 0, 3। अब हम ये फर्स्ट हमने किया है, यहाँ पे सेकंड कर लेते हैं। तो सेकंड आपका जो है यही कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमको ग्राफ भी बनाना है, थोड़ी जगह कम है। तो यहाँ पे देखिए सेकंड में करेंगे तो यहाँ पर हम x बराबर हमने 0 रखा था, अब x बराबर यहाँ पे 3 रख देते हैं। तो x बराबर 3 रखेंगे तो देखिए अब डायरेक्ट रख दे रहे हैं, तो 4 गुणा 3 हो जाएगा और प्लस 6y और बराबर आपका क्या हो जाएगा 18। तो 4 नहीं 12 और प्लस 6y बराबर आपका हो जाएगा 18। और यहाँ पे आप देखिए 6y बराबर आपका क्या हो जाएगा 18 माइनस 12, और 6y बराबर आपका क्या हो जाएगा 18 में 12 घटा देंगे तो 6 आएगा, y बराबर आपका 6/6 आ जाएगा, यानी कि आपका y बराबर 1 आ जाएगा। इसमें y बराबर 1 आ जाएगा, 18 में आप 12 घटा देंगे तो y बराबर। अच्छा निर्देशांक आपके क्या निकले, आपके निर्देशांक जो इसमें निकले हैं यहाँ पे 1 लिख देंगे। अगर x का मान 0 है तो y का मान 3 होगा, अगर x का मान 3 है तो y का मान 1 आएगा। तो निर्देशांक आप निकलेंगे 3, 1। अब ये तो हमने निकाल लिया है, इससे बीजगणितीय रूप है ये सब पूरा टोटल। अब हम इसका यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे आप यहाँ लिख दे रहे हैं बीजगणितीय रूप, ठीक, बीजगणितीय रूप में हो गया ये। अब हम ग्राफी चलते हैं, ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ। तो यहाँ पे देखिए ग्राफीय विधि, ग्राफ मतलब ग्राफी रूप, ठीक। तो ग्राफ आप जानते हैं कैसे बनना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए जरा, ये ग्राफ हो गया है आपका, ये ग्राफ है आपका। देखिए सबसे ज्यादा यहाँ पे कितना है, 3 है, तो हम 3 या 3 तक लेके चले जाएंगे बस, और कोई बात नहीं इसमें। तो यहाँ पे देखिए ये मूल बिंदु आपका 0, 0 इसके निर्देशांक होते हैं। ये x है, ये x अच्छा है, ये x1 अच्छा है, और ये y अच्छा है, और ये आपका ये y1 है। तो यहाँ 3 तक है तो हम 4 तक लेके चले जाते हैं। यहाँ मान लेते हैं 1 हो गया ये, और यहाँ पे एक ये 2 हो गया, ये मान लिया आपका 3 हो गया। 3 है तो 3 ही तक चलो लेके चलते, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए 1 हो, ये आपका 2 हो गया, ये हो गया आपका 3 हो गया, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 2, यहाँ पे आपका 3। इधर हम आएंगे तो ये आपका माइनस में हो जाएगा, -1, और यहाँ पे फिर आपका -2, और यहाँ पे आपका -3, और यहाँ पे आपको यहाँ भी माइनस होगा तो -1 और -2 और -3 हो जाएगा। यहाँ पॉइंट, यहाँ 3 कर देंगे। तो आप देखिए दर्शा लेते हैं हम इसको। यहाँ पे आप मूल बिंदु हैं, ये 0, 0 होते हैं इसके, तो ये मूल बिंदु 0 होता है। तो चलिए पहला हम दर्शाते हैं, यहाँ देखिए जरा,
3 कामा आपका 0 है, यहाँ पे देखिए 0,3, तो सबसे x अक्ष पे हम 0, ये देखिए यहाँ पे मूल बिंदु है 0, और 3 जब हम जाएंगे y अक्ष पे तो 3 आपका यहाँ पे आएगा, तो यही आपका हो जाएगा मूल बिंदु, यानी ये आपका पॉइंट हो गया। इसको काला कर देते तो ये 0 कामा आपका 3 हो जाएगा, ये बिंदु हो गया आपका। उसके बाद देखिए यहाँ पे आप आएंगे दूसरे वाले में, पहले समीकरण की बात कर रहे हैं, तो 3 कामा 0, तो 3 आप x अक्ष पे 3 जाएंगे यहाँ पे, और उसके बाद फिर मूल बिंदु पे आपके फिक्स हुआ y अक्ष पे 0, तो यही आपका बिंदु आ जाएगा। यही ये आपका जो है ये बिंदु आपका हो जाएगा 0 कामा 3 कामा 0, ये 3 कामा 0 बिंदु हो जाएगा। दूसरे वाले में आएंगे तो देखिए 0 कामा 3, तो 0 आपका यही है और 3 आपका यही है, यही है। और उसके बाद आप इसमें आएंगे, 3 इसमें चले जाएंगे और 1 आपका इसमें चला जाएगा, यहाँ पे आपका एक बिंदु हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपका 3 कामा 1 हो जाएगा ये। और यही लाइन हम मिला देंगे, देखिए ये वाली लाइन जो सीधा आ रही है, यही लाइन हम मिला देंगे, और यही आपका जो है पूरा ग्राफ बन जाएगा, यही आपका पूरा ग्राफ बन जाएगा। इतना ये पूरा ग्राफ बन जाएगा, और इसमें हम लिख देंगे समीकरण, ये दोनों यहाँ नीचे हम लिख देंगे कि दोनों समीकरणों से, यहाँ लिखेंगे दोनों समीकरणों से प्राप्त ग्राफ एक सीधी रेखा में बनता है। और यही है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा टारगेट यूपी बोर्ड 2026 है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।